Venue.events presents. जिस मकान पे अभी हम बैठे हैं ये 1497 का बना हुआ है। ये मेरे पुरखों का मकान है। जैसलमेर के लोग अफ्रीका को अच्छी तरीके से जानते थे 1500 साल पहले, और ये जो है वहाँ जिप्सी जाति 1500 साल से यूरोप में जो है वो बसी हुई है। प्रेजेंट में जो लोग रहते हैं जैसलमेर में और वहाँ जो रहते हैं जिप्सी, तो उसमें सिमिलरिटी है। जैसलमेर में जो इन जिप्सी जातियाँ थी, ये जिप्सी सारे जो हैं वो जैसलमेर से ही जो है वहाँ यूरोप में गए हैं। मेरा नाम कन्हैया लाल व्यास है। मैं जैसलमेर का ही रहने वाला हूँ। हमारा मकान यहाँ बहुत पुराना है और हम पीढ़ियों से यहीं रहते हैं। जिस मकान पे अभी हम बैठे हैं ये 1497 का बना हुआ है। ये मेरे पुरखों का मकान है। यहाँ से जो फोर्ट नज़र आ रहा है ये जैसलमेर का किला है जो 868 साल पुराना है। पीछे जो नज़र आ रहे हैं ये पैलेस हैं जो 610 साल पुराने हैं। जैसलमेर पुराना एक ट्रेडिशनल रूट का सेंटर था। यहाँ से हम 4 वस्तुएं एक्सपोर्ट करते थे: बटर ऑयल, वूल, ओपियम और ज्वेलरी। उसके साइंटिफिक एविडेंस जो हैं वो अभी भी जैन मंदिर में लाइब्रेरी के अंदर देखे जा सकते हैं। वहाँ कई प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो पड़ी हैं। उनमें 700 साल से लेकर के 1500 साल तक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं। वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर जो कवर बने हुए हैं उन कवर के ऊपर जिराफ बना हुआ है। तो यह सिम्बलाइज करता है कि जैसलमेर के लोग अफ्रीका को अच्छी तरीके से जानते थे 1500 साल पहले। क्यों जानते थे? उसका कारण था ट्रेड रूट। ये ट्रेड रूट जैसलमेर से कराची, कराची से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से 2 रास्ते निकलते थे। एक रास्ता ऊपर चाइना के लिए जाता था, दूसरा रास्ता अरबियन कंट्रीज से होता हुआ यूरोप में जाता था, और यूरोप से फ्रांस से अफ्रीका तक लकड़ी के लट्ठों के ऊपर गुड्स ले जाया जाता था जब शिप नहीं बने थे। उस समय कुछ जातियाँ जो थी उस ट्रेड रूट को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँची। उन जातियों में एक जाति जिप्सी के नाम से अभी भी मशहूर है, जिसको यूरोप में देखा जा सकता है। ये जिप्सी जाति जो है वो 8 जातियों को मिला के बनी हुई है। इसमें 7-8 जातियाँ शामिल हैं, जिसमें गाड़िया लोहार हैं, मंगनियार हैं, ढोली हैं और सांसी हैं, बंजारे हैं। और ये जो है वहाँ जिप्सी जाति 1500 साल से यूरोप में जो है वो बसी हुई है। रोमानिया में, फ्रांस में 25 लाख जिप्सीज रहते हैं। वैसे ही इटली में, स्पेन में, ब्राज़ील में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में ये जिप्सी जातियाँ जो है वो बसी हुई है। और जैन मंदिर में जो उनके कवर बने हुए हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के, उनके ऊपर एक जीव है जिसका नाम जिराफ है। वो जिराफ बना हुआ है। तो ये सिम्बलाइज करता है कि जैसलमेर के लोग अफ्रीका को 1500 साल पहले
अच्छी तरीके से जानते थे। और प्रेजेंट में भी वहाँ अभी जिप्सी रहते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को प्रेजेंट में जो लोग रहते हैं जैसलमेर में और वहाँ जो रहते हैं जिप्सी, तो उसमें सिमिलरिटी है। कुछ शब्द हैं ऐसे कि जैसे नाक है, तो नाक को जो है अभी वो प्रेजेंट में नाका बोलते हैं और यहाँ हम उसको नाक बोलते हैं। ठीक ऐसा ही है, कान है तो उसको काना बोलते हैं, आँख को आँका बोलते हैं। तो ये सिमिलरिटी जो अभी है वो पूर्व से जो है वो उनकी मेमोरी में अभी तक है। मैं 2010 में वियना में गया था, जब वहाँ जिप्सीज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। उस डॉक्यूमेंट्री में मेरा रोल प्रोफेसर का था, जिप्सीज प्रोफेसर का था। वो डॉक्यूमेंट्री 2010 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था वियना में। जैसलमेर में जो इन जिप्सी जातियाँ थी, ये जिप्सी सारे जो हैं वो जैसलमेर से ही जो है वहाँ यूरोप में गए हैं। वहाँ जो जातियाँ हैं जैसे गाड़िया लोहार है, यहाँ है गाड़िया लोहार, तो वो लोहार का काम करते हैं। वहाँ भी वो जाति है गाड़िया लोहार, वो भी लोहा बेचने का खरीदने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ बंजारा है, वो बंजारे जो हैं वो अपना एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाते हुए और जो है यहाँ गलियों में अभी सामान बेचते हैं। तो वहाँ भी जो है वो म्यूजिशियन का काम जिप्सी जाती है वो अभी भी वहाँ करती है। और ठीक ऐसे ही सांसी लोग हैं, तो वो सांसी लोग जो थे ये सेक्स वर्कर्स थे, तो वो वहाँ पे भी अभी जो है वैसा ही वो सेक्स वर्कर का काम जो है वो वहाँ भी यूरोप में भी जो है करते हैं। इसीलिए वहाँ पे जिस जिस देश में ये जिप्सी बसे हुए हैं, जैसे फ्रांस में 2.5 लाख जिप्सी हैं, 2,50,000 जिप्सी हैं, तो वो अपने को जिप्सी कहलाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि कुछ जाति के लोग जो हैं वो ऐसा काम करते हैं, नीचा काम करते हैं, इसलिए वो अपने को जिप्सी कहलाना पसंद नहीं करते। लेकिन हैं वो जिप्सी और प्रेजेंट में भी वहीं रह रहे हैं वो।